हेलो हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक नॉलेज सीखेंगे मेहंदी का। स्टार्टिंग के लिए मेरे को काफ़ी मैसेज आते हैं कि मेहंदी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से सीखें। तो मैं जो पोस्ट डालती हूँ उसमें सिर्फ लिखा होता है, बताया नहीं गया होता कि कहाँ गलती होती है, कहाँ से सीखना है। तो आज वही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, थिन लाइन से शुरुआत करते हैं। तो थिन लाइन में सबसे पहली गलती होती है, हम यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के ऐसे खींचते हैं। तो ऐसे स्पेस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डॉट नहीं बनना चाहिए। हमें कम प्रैक्टिस करो, लेकिन एकदम से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ डॉट ना बने और जो लाइन है वो एकदम इक्वल आए। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स के ऐसी फोटो आती है मेरे पास, ये गलत है। प्रैक्टिस करनी है लेकिन इक्वल आनी चाहिए। हमें कोशिश करना है कि जो दो लाइन है उनके बीच का स्पेस इक्वल हो और ये डॉट क्रिएट ना हो। मेरा कौन पुराना है तो आज ये थोड़ा ऐसे हो रहा है और एक ये डॉट ना बने। कोशिश करने से जरूर होगा। ये ऐसा होना चाहिए, स्पेस भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइन के बीच में। ऐसे ये यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, यहाँ कम, फिर थोड़ा ज़्यादा। ऐसा नहीं करना है, इक्वल। उसमें आपकी फिनिशिंग नज़र आएगी। धीरे बनती है कोई दिक्कत नहीं, हमें स्पीड नहीं चाहिए, काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा होता है थिक लाइन। थिक लाइन का मतलब ये नहीं होता कि हमें प्रेशर डाल के ऐसे मोटी मोटी लाइन बनानी है, बिल्कुल नहीं। पहले दो थिन लाइन बनानी है, फिर उसको मेहंदी से फिलअप करना है। थिक लाइन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम एक बार में ड्रॉ करेंगे। पहले दो ऐसे लाइन क्रिएट करो, जितनी मोटी चाहिए तो इनका थोड़ा स्पेस हम ज़्यादा कर देंगे और इसके अंदर हमें मेहंदी फुल प्रेशर के साथ फिलअप करनी है। अब प्रेशर फुल होना चाहिए। और इसके ऊपर एक दो बार ऐसे चलाएंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आए। ये लाइन और ये लाइन दोनों में कितना डिफरेंस है फिनिशिंग का। एक दो बार चलाने से क्या होता है कि जो हमारा ये स्पेस रहता है ये कवर हो जाता है। जो हमें नहीं दिखाई दे वो भी कवर हो जाएगा। ये धीरे धीरे सही हो जाएगी। तीसरा था मेरा हम्स। हम्स के लिए होते हैं कि बड़े छोटे, मतलब वो जो फाइल में बना रखे हैं वो सिर्फ ऐसे ऐसे है, तो ऐसा नहीं बनाना है। ऐसे ऐसे कोई हम्स नहीं होते। हम्स तीन प्रकार के होते हैं, बिग, मीडियम और स्मॉल। स्मॉल है वो मिनिएचर फिगर के लिए काम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़े बड़े वाले से।
इनको अपन थोड़ा लंबा रख सकते हैं। जितनी भी आप लेंथ लें उसकी इक्वल लेंथ होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कहीं बड़ा कहीं छोटा। ये देखो दोनों में कितना अंतर है। सिर्फ इस एक दो भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी मेहंदी का लुक खराब हो जाता है। दूसरा है मीडियम साइज। तीसरा है मिनिएचर। अब बारी आती है डॉट की। डॉट में हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेशर एकदम से फुल करना है। डॉट में स्पेस रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डॉट में प्रेशर का ही सब कुछ रहता है। अब आता है हमारा हम्स प्लस डॉट। ये बेसिक डिजाइन है जो आपको मेहंदी में यूज आती हैं काम। ये इनका यूज होगा ही होगा। एक होता है अपना स्पाइरल। इसमें भी स्पेस इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और बाहर से अंदर की ओर। और कोई डिज़ाइन में आपका एक से ज़्यादा स्पाइरल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे ध्यान रहे कि ये जैसे स्पाइरल एक तो ये है, एक अपोजिट साइड भी है इसका। लेकिन अगर आप एक डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हो तो सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए। आप कोई सा भी चूज़ कर लो, कोई सी भी डायरेक्शन। अगर अलग अलग डायरेक्शन होगी उससे भी लुक खराब आता है। वीडियो तो अपलोड नहीं करूँगी मैं, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी। एक दो दिन में आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हो सके तो ये भी सेव कर दूंगी। फिर आता है स्पाइरल के साथ हम, तो उसकी साइज भी इक्वल होनी चाहिए। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो पार्टीशन करके भी। इससे साइज में डिफरेंस नहीं आएगा स्टार्टिंग में। फिर तो आपके हाथ को आदत हो जाएगी तो वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा। पर स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे बना सकते हो। आप मुझे जो भी वर्क भेजते हो डीएम में, उसमें वर्क चाहे कम हो लेकिन फिनिशिंग की कोशिश करो कि धीरे बना लेंगे। 1 घंटे में एक फूल बना लो, पर अच्छा फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। एक होता है हमारा हार्ट शेप। हार्ट शेप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके लिए 2 फुल प्रेशर के साथ डॉट बनाओ। 2 पास पास, ज़्यादा दूर दूर नहीं,
पास पास, और उनको आपस में कनेक्ट कर दो। 2 फुल प्रेशर के साथ डॉट, जितना बड़ा हार्ट चाहिए उतनी बड़ी डॉट, बड़ा भी बना सकते हैं इससे अपन। अब आता है स्पाइरल। एक नहीं, स्पाइरल का बंच बनाना है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, सेम साइज के स्पाइरल बनेंगे। उसके लिए ये बनाना जरूरी सीखना। जैसे एक लाइन बना लो, हमें सर्कल बनाने आने चाहिए इक्वल साइज के। तो सबसे ध्यान रखने वाली बातें यही हैं कि लाइनिंग हो, सबसे ज़्यादा लाइनिंग की प्रैक्टिस करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा आप अगर बिल्कुल ही स्टार्टिंग से है तो आप फ्री हैंड भी मेहंदी को चला सकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे भी। उससे आप मेहंदी के साथ मूवमेंट सीखेंगे हैंड का, कैसे भी किधर भी लेके जाना। और एक होता है जिगजैग लाइन और कर्व लाइन। लाइन का हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ऐसे डॉट नहीं बनना चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, जो भी हो ऐसे इक्वल होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे डॉट नहीं क्रिएट हो, एकदम से इक्वल, इस प्रकार से। ना स्टार्टिंग में डॉट बने ना एंड में। और ध्यान, अगर डॉट बन भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बीच में जो 2 लाइन के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और जो कोन में है वो बीच में से मेहंदी टूटनी नहीं चाहिए। अब बारी आती है लोटस की। लोटस में कहाँ गलती होती है? मैं 2 लोटस बनाऊंगी, बताना कौन सा अच्छा है, पहला या दूसरा।
कौन सा सही है इसमें। यहाँ पे पहला ये है कि यहाँ नीचे ज्वाइन नहीं होंगे, जो कलियाँ होंगी, जो पत्ती होंगी वो यहाँ नीचे ज्वाइन नहीं होंगी, ये गलत है। दूसरा है ये कोना नहीं बनना चाहिए, इससे भी लुक अच्छा नहीं आ रहा। ये सही है, कुछ नहीं करना, कोना वगैरह कुछ नहीं करना। एक तो इक्वल में होना चाहिए ये सारी पत्तियाँ। जैसे मैं फिर से बना के बताती हूँ आपको। ये देखो, एक ऐसे बोल्ड लीफ बनानी है। कुछ इसके 3 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3। स्टार्टिंग वाली इसके बीच में आएगी पहली कली, थोड़ा सा नीचे, कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइनें क्रिएट करनी है। और ये कोना नहीं बने इसके लिए स्ट्रेट स्ट्रेट नीचे ज्वाइन कर देना है। फिर दूसरे की बारी और स्ट्रेट स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। फिर तीसरे की बारी ज्वाइन कर देना है। दूसरा और तीसरा। और जो भी आप कोई भी डायग्राम बनाओ उसको बोल्ड करना है लास्ट में, उससे उसका लुक अच्छा आएगा। फुल प्रेशर के साथ एक आउटलाइन देने पर लुक अच्छा आता है। ये थोड़ी मिस्टेक होगी, ये लीफ इधर नहीं बनाई एक। अब बारी आती है, कोई भी डिज़ाइन हम बना लेते हैं, लेकिन बेल्ट की। बेल्ट का एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट कैसे बनाया जाता है। बेल्ट के बिना मेहंदी अधूरी लगती है, और इस टाइम बेल्ट की मेहंदी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। हमें हमेशा बेल्ट बनाते वक्त 4 लाइन स्टार्ट करनी है, 4 लाइन से स्टार्ट करना है, इक्वल इक्वल। कोई भी बेल्ट बनाओ, मैं आज सिंपल बेल्ट बना रही हूँ। आप किसी भी मेहंदी डिज़ाइन में देख लेना, आपको ये बात ज़रूर नोट होगी कि कोई भी डिज़ाइन हो वो स्टार्ट 4 लाइन से स्टार्ट होगा। अगर कोई शेप भी है तो वो भी 4 लाइन से स्टार्ट होगी। फिर मिनिएचर, स्केल अप। अगेन 3 लाइन, ऊपर 4 लाइन, नीचे 3 लाइन। अगर आपका डिज़ाइन बीच में इक्वल है तो आप 4 लाइन भी ले सकते हैं, जैसे लाइट हो डार्क ना हो। डार्क है तो 3 लाइन, लाइट अगर कोई डिज़ाइन है तो 4 लाइन।
पहली जो लाइन है उसको बोल्ड करना है और उसके ऊपर जैसा मैंने बताया था 1-2 बार चलाना है कोन को। ताकि फिनिशिंग आए। बेल्ट में ये जो है ये कॉमन है, ये सब में होता है। अब इसके अंदर अपन कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं ये लाइन वाला ले लेती हूँ। इसके अंदर अपन कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। टी शेप हो गया, एल शेप हो गया, ओके। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कभी मैं नोटिफिकेशन डाल के आऊँगी कि आज क्लास होगी, फ्री लाइव क्लास। आज नोटिफिकेशन नहीं डाला, ऐसे टाइम मिल गया तो आ गई। एक मेरे को जो होमवर्क भेजते हो आप लोग, वो एक बार ओपन होने वाला नहीं, फिर मैं उसमें गलतियाँ कहाँ से निकाल के भेजूँ। अब वो एक बार ओपन होता है, एक बार में तो देख ही नहीं पाते अच्छे से। तो होमवर्क वैसे फ़ोटो भेजा करो, एक बार ओपन होने वाला नहीं। और लाइन का ये ध्यान रखना है कि फिनिशिंग होनी चाहिए। ऐसे ऐसे स्पीड से आप कितना वर्क कर रहे हो ये डिपेंड नहीं है, आपके हाथ में फिनिशिंग कितनी आ रही है ये इम्पोर्टेंट है। बॉक्स बना के भी आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन, एक ये ऐसे खड़ी लाइन भी बहुत, इनका भी बहुत यूज़ होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार की लाइन का प्रैक्टिस करना है। बॉक्स का कर सकते हो वैसे, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि स्पेस इक्वल हो 2 लाइनों के बीच में, तो फिनिशिंग आ जाएगी। गुड नाइट एवरीवन।